राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल की गैर सरकारी संस्था ग्लोबल सोशल नेटवर्क वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय महिला केंद्रित कार्यक्रम अग्रणी 2011 का समापन हो गया। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की गैर सरकारी संस्था ग्लोबल सोशल नेटवर्क वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम अग्रणी 2011 संगोष्ठी का समापन हो गया। समापन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा रूपा शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को HIV एड्स, कन्या भ्रूण हत्या और महिला सशक्तिकरण जैसे कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। दोहरे मापदंड हैं हम लोगों के, और स्पेशली इसमें रोल जो है इम्पोर्टेंट रोल दैट इज प्लेड बाय द वुमन इज मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज न्यूसेंस क्रिएटेड इन द सोसाइटी। पुरुष इस चीज में भागीदारी कम देता है, और जब हमारे बेटे की शादी आती है तो हम क्या कहते हैं, उसके घर का चाकू भी घर को आ जाना चाहिए। फिर वो श्रद्धा की मूर्ति जिसकी भ्रूण हत्या करती, और उस श्रद्धा की मूर्ति जिसकी हमने पूजा की कन्या के रूप में, वो श्रद्धा की मूर्ति जिसको हमने आदर दिया, लेकिन उसके साथ फिर शादी के बाद हम दोहरे मापदंड क्यों अडॉप्ट करते हैं। एक बात मैं आप सभी महिलाओं को, मैं भी महिला हूँ, मैंने भी अपने बच्चे की शादी करनी है, उस वक्त एक चीज का आप ये ध्यान क्यों नहीं रखते कि जो बच्चा बाहर से आ रहा है, जिसको आप बहू कहते हैं, वो आपके 10 आदमी को समझे एक रात के अंदर, और आप जितने 10 सदस्य हैं आप उसको 6 महीने का, 8 महीने का और 1 साल का समय नहीं दे सकते। इस मौके पर सिटी चैनल से बात करते हुए मुख्य अतिथि रूपा शर्मा ने कहा कि महिलाओं को अपने सशक्तिकरण और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, जिससे वे समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा सकें। ग्लोबल सोशल नेशनल सोसाइटी ने ये जो महिला दिवस के ऊपर 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा, इसमें बहुत सारी फैकल्टीज आई और विभिन्न तरह की जानकारी महिलाओं को दी गई। जैसे आज एक तो जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई वो एड्स के बारे में, प्रिकॉशन कैसे लिया जाना चाहिए और क्या इसकी भ्रांतियां हैं उसे कैसे दूर करना चाहिए, इसमें महिलाओं का योगदान। दूसरा, एग्रीकल्चर से भी एक फैकल्टी आई जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी, जो हमारी एक बागवानी या कोई हमारा किचन गार्डन जिसे हम कहते हैं उसकी देखभाल के बारे में, और कृष्णा मैडम जो एसटी स्कूल से प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं, उनको महिलाओं को जागृत करने के लिए विभिन्न विषयों पर उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। महिला दिवस मनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि महिलाओं को जागृत करना था। जो बीच में विषमताएं आई उसको दूर करने के लिए, जब हमारा देश गुलाम था उस समय देश को गुलामी ने जकड़ लिया और पर्दा प्रथा और बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ आई जिससे कि महिलाओं को दबा दिया गया। आज का जो ये इनका सोसाइटी का एक मुख्य विषय था अग्रणी, महिला अग्रणी कैसे होगी, आज हमें इस बारे में चिंतन करना होगा। 2 दिवसीय संगोष्ठी की विस्तार से जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष विशाल भारद्वाज ने कहा कि प्रतिभागियों को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी गई है और संस्था शीघ्र ही महिलाओं के लिए कंप्यूटर कोर्स का आयोजन भी करने जा रही है। 2 दिवसीय संगोष्ठी प्रोग्राम महिला दिवस पर रखा गया है। इसमें 8 मार्च को हमने 20 पंचायतों से महिलाएं बुलाई थी और हमने हर डिपार्टमेंट से 100% बुलाए हैं। तो कल जो पिछले 8 मार्च को हमारा जो सिंपोजियम था, उस दिन हमारे चीफ गेस्ट थे, वो थे कृष्णा शर्मा जी। उन्होंने महिलाओं को काफ़ी अपने नए नए मुद्दों पर अवगत कराया। SHO सदर में उन्होंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बताया। सेकेंडली, हमारे जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर थे नीति अग्रवाल जी, उन्होंने भी काफ़ी जानकारी दी। हमारी संस्था साल में मतलब 2 दिन प्रोग्राम करती रहती है, पर इस वर्ष हमने जो रखा है, हमें 2 दिन का सिंपोजियम रखा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो और ज़्यादा महिलाएं लाभ उठाएं, और हम भविष्य में भी ये कार्य करते रहेंगे और वातावरण के बारे में जागरूक करते रहेंगे। प्लांटेशन वगैरह हमारा मेन मोटिव रहेगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से सुदर्शन के साथ गुलवंत ठाकुर की रिपोर्ट।
हिमाचल बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा बाहरी राज्यों के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश की भूमि को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, जिससे प्रदेश में भूमाफिया लगातार सक्रिय हो रहे हैं। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई पर रोक लगाने में पूर्णतः विफल रही है। हिमाचल बचाओ मोर्चा ने प्रदेश सरकार पर धारा 118 के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य की भूमि को कम दामों पर बेच रही है, जिससे प्रदेश में भू माफिया लगातार बढ़ता जा रहा है। शिमला में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए हिमाचल बचाओ मोर्चा के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिससे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई निजी विश्वविद्यालय खोले गए हैं, जिनमें केवल 2 विश्वविद्यालयों में 1000 से ज्यादा विद्यार्थी हैं, जबकि 8 विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम है, जिससे प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सुभाष शर्मा ने कहा कि राज्य की दुर्दशा को देखते हुए हिमाचल बचाओ मोर्चा आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीति के क्षेत्र में तीसरी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगा, जिसके लिए मोर्चा प्रदेश भर में भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रहा है। वायलेशन ऑफ 118 एक्ट और ये फ्रीक्वेंट 118 में जो परमिशंस दी जा रही हैं प्रदेश के अंदर, इसके विरोध में, और साथ में प्रदेश के अंदर जो कुव्यवस्था फैली हुई है, मुख्यमंत्री और वर्तमान सरकार के कोई आदेशों को मानता नहीं। मुख्यमंत्री की घोषणाएं जो एक किनारे पर रह रही हैं, ये पहले हम कह रहे थे, बाद में विपक्ष कह रहा था। आज मुख्यमंत्री के विधायकों ने स्वयं कहा है कि मुख्यमंत्री जो बोलते हैं, विधायक जो बोलते हैं, सरकार जो बोलती है, उसको कहीं भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार पूरी तरह चरमरा चुकी है। हिमाचल बचाओ मोर्चा प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक विकल्प तलाशने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कानून का शासन होगा, भ्रष्ट लोगों को दंड का भय होगा, बेरोजगारों को रोज मिलेगा, महंगाई से जनता को निजात मिलेगी। 10 यूनिवर्सिटी सरकार ने खोली हैं, उसमें 2 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें से 1000 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं और बाकी में बिलो 500 हैं, और एक यूनिवर्सिटी में तो कुल 50 के लगभग स्टूडेंट्स हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि बच्चों के भविष्यों से किस प्रकार का खिलवाड़ कर रही है सरकार। आज के बजट के ऊपर हमारी साफ प्रतिक्रिया है कि ये फैक्ट बेस्ड बजट नहीं है। जो सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन भत्ते ही समय पर न दे सके, उसका बजट कैसे विश्वसनीय माना जाए। 4 महीने बाद यही सरकार चोर दरवाजे से टैक्स लगाएगी, प्रदेश में महंगाई फैलेगी और पैसा ना होने का रोना रोएगी, और ये हर वर्ष ऐसा ही चलता है। सिटी चैनल के लिए शिमला से सुदर्शन के साथ गुलवंत ठाकुर की रिपोर्ट।